इंसाफ का इम्तिहान कभी किसी दौर में सल्तनत नूर नमी एक शानदार रियासत थी, जहां बादशाह जलालुद्दीन अपनी हुक्मरानी के लिए मशहूर था। वो इंसाफ पसंद कहलाता था, मगर हकीकत में सब फैसले उसका खास मशीर सेनी फेरोज करता था। अवाम में मशीर की नीयत के बारे में चाह मगोयां थी, मगर कोई खुलकर कहने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन सल्तनत में शोर मच गया। बाजार में सब एक दूसरे से सवाल कर रहे थे, क्या सुना तुमने? शाही खजाने से सोना चोरी हो गया है। बादशाह हैरान हुआ कि शाही महल के अंदर कोई चोरी कैसे कर सकता है। फौरन तहकीकात का हुक्म दिया गया। 24 घंटे बाद सिपाहियों ने एक गरीब मजदूर हसन को गिरफ्तार कर लिया और ऐलान किया कि यही चोर है। हसन के अहले खाना रोते रहे, मगर किसी ने उनकी ना सुनी। मुकदमा शुरू हुआ। बादशाह जलालुद्दीन दरबार में मौजूद था। उसके बराबर में सेनी फिरोज बैठा था, जिसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। काजी ने मुकदमा शुरू किया और हसन से सवाल किया, क्या तुमने खजाने से सोना चुराया? हसन ने रोते हुए कहा, हुजूर, मैं बेगुनाह हूं, मैं तो महल के अंदर कभी गया ही नहीं। सेनी फिरोज मुस्कुराया और बोला, बादशाह सलामत, हमारे गवाह मौजूद हैं जिन्होंने हसन को महल के करीब देखा था। मजीद वक्त ज़या करना दनिशमंदी नहीं। हसन को सख्त सजा दी जाए ताकि कोई और ऐसी जुरत ना करे। अवाम में बेचैनी फैल गई। कुछ लोग चुप रहे, मगर कुछ ने हिम्मत करके कहा, बादशाह सलामत, हमें ये फैसला मंजूर नहीं। पहले सबूत दिखाए जाइए। बादशाह ने काजी की तरफ देखा और बोला, क्या सबूत पेश किए जा सकते हैं? काजी ने सर झुका लिया। बादशाह सलामत, कोई मजबूत सबूत मौजूद नहीं, सिर्फ चंद गवाहों के बयान हैं। ये सुनकर अवाम में मजीद सरगोशियां होने लगी। बादशाह ने गहरी सोच में डूबकर सेनी फेरोज की तरफ देखा, जिसकी पेशानी पर पसीना आ गया था। मुझे सच जानना है। बादशाह ने हुक्म दिया कि महल के मुहाफिजों से भी पूछा जाए। तहकीकत आगे बढ़ी तो एक इंकिशाफ हुआ। हकीकी चोर कोई और था, और वो सेनी फेरोज ही निकला। वही जो बादशाह के कान भर कर हसन को मुजरिम साबित करना चाहता था। फैसला सुना दिया गया। सेनी फेरोज को उसके जुर्म के लिए कैद कर दिया गया और हसन को रिहा कर दिया गया। बादशाह ने अवाम के सामने ऐलान किया, यह रियासत सिर्फ ताकतवरों की नहीं, बल्कि हर फर्द के लिए इंसाफ मुहैया करेगी।